तो कहीं ना कहीं हमारा आस्था से खिलवाड़ ना करें। हम आपके चैनल के माध्यम से तमाम कैबिनेट के मंत्री, विधायक जितने भी हैं, सभी से आग्रह हम लोग लगा रहे हैं कि आदिवासी का जो धार्मिक चीज़ है उसको विनाश ना करें, बल्कि और विकास करें और बड़ा करें। तमाम आदिवासी मूलवासी भाई बहन अपने शेड्यूल को लेकर तैयारी कर रहे हैं। ऐसे स्थिति को देखते हुए भगदड़ ना हो, जान माल हानि का खतरा ना हो, कोई मरे नहीं, ऐसा कोई घटना ना घटे, उसको लेकर हम लोग उस रैंप का विरोध कर रहे हैं। नमस्ते, प्रणाम, जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट। रांची में इन दिनों सिरमटोली रैंप विवाद काफ़ी जोरों पर था। केंद्रीय सरना समिति दो धार में बट चुकी थी। एक धारा का कहना था कि ये रैंप जो है हटना चाहिए और एक धारा का कहना था ये रैंप रहना चाहिए और हम विकास के पक्षधर हैं। अभी हमारे साथ बात करने के लिए सूरज टोप्पो जी हैं। इनसे हम बात करेंगे कि जो मीटिंग किया गया डीसी सभागार में, उसमें कुछ निर्णय लिए गए कि वहाँ से जो है 10 बाई 12 फीट का जो है वहाँ से तोड़ा जाएगा। तो तमाम विषयों पर हम चर्चा भी करेंगे और हमारे व्यूवर्स को आश्वस्त भी करेंगे कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ अभी तक निकल के सामने आ पाया है, क्योंकि विरोध का दौर आप लोगों ने काफ़ी देखा। इस रैंप को लेकर के जो है बंदियाँ भी आपने देखी और तमाम आदिवासी संगठन विरोध कर रहे थे। लेकिन उसी बीच एक खबर निकल के सामने आती है कि सरकार की ओर से आदेश हो गया है कि उस रैंप को जो है तोड़ना है। तोड़ने का काम भी लगा, लेकिन जो दूसरा धरा था उस काम को कहीं ना कहीं जो है लॉलीपॉप के समान ही देख रहा था कि सरकार ने कहीं ना कहीं सरहुल के माहौल को देखते हुए कहीं ना कहीं ये छोटी सी पहल की है और बाद में ये काम रुक जाएगा। तमाम विषयों पे चर्चा करते हैं। एक बार पहले तो सरहुल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोग सरहुल को लेकर के क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं अभी? सबसे पहले तो मेरी ओर से झारखंडी जोहार आपके चैनल को। देखिए, शेड्यूल का तैयारी तो तमाम अखाड़ा के लोग तैयारी में जुट गए हैं। और जिस प्रकार से आपने कहा कि दो गुट समाज बट चुका है, समाज कभी बटता नहीं है। सबसे पहला बात, विचारधारा अलग अलग हो सकता है, क्योंकि जो समाज में काम करने वाले सामाजिक अगुवा होते हैं, कहीं ना कहीं दूसरे दल से भी रहते हैं। तो विचारधारा पार्टी के हित को देखते हुए विचारधारा बढ़ता है, मगर जब समाज का बात आता है तो सब हम लोग एक हो जाते हैं। और जो मांग है रैंप हटाने का इस राज्य की सरकार से, आदरणीय बड़े भाई हेमंत सोरेन से, तो सरहुल को देखते हुए हेमंत सोरेन ने जो पहल किया छोटा सा, उसका हम लोग स्वागत कर रहे हैं। कहे कि सरहुल भी है 1 तारीख को शोभा यात्रा, काफ़ी भारी संख्या में हमारे युवा साथी, माँ बहन, बूढ़ा बुजुर्ग, पहान पनभोरा अपने आस्था स्थल पहुँचते हैं। उसको देखते हुए चौड़ा किया जा रहा है 10 फीट बाय 60 फीट। मगर हमारा तमाम आदिवासी संगठन और समाज का लोगों का मांग है इस राज्य की सरकार से, आदरणीय हेमंत सोरेन जी से, कि जो सरना स्थल के पास जो ब्रिज फ्लाईओवर बना है उसको जैसे हटा देना है। क्योंकि दिनों दिन हर जात धर्म के लोगों का पूजा स्थल बड़ा होते जा रहा है, एकड़ों में फैल जा रहा है, और आदिवासी का स्थल जी छोटा, ये कहीं से नहीं शोभा देता है। इसलिए शोभा नहीं देता है कि झारखंड प्रदेश आदिवासी बहुल क्षेत्र है और जितने भी झारखंड प्रदेश आज विकास हुआ है सब आदिवासी के ज़मीन में हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमारा आस्था से खिलवाड़ ना करें। हम आपके चैनल के माध्यम से तमाम कैबिनेट के मंत्री, विधायक जितने भी हैं, सभी से आग्रह हम लोग लगा रहे हैं कि आदिवासी का जो धार्मिक चीज़ है उसको विनाश ना करें, बल्कि और विकास करें और बड़ा करें। कहे कि दिनों दिन संख्या बढ़ते जा रहे हैं हमारे कौम का, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सरहुल शोभा यात्रा के माध्यम से हमारे आदिवासी मूलवासी भाई बहन अपने वेशभूषा में पहुंचते हैं, ऐसे स्थिति को देखते हुए भगदड़ ना हो, जान माल हानि का खतरा ना हो, कोई मरे नहीं, ऐसा कोई घटना ना घटे, उसको लेकर हम लोग उस रैंप का विरोध कर रहे हैं। कहे कि आने वाले, आज जब विरोध नहीं करेंगे तो आने वाले साल में भी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं राज्य की सरकार माननीय हेमंत सोरेन जी पहल किए हैं, हम स्वागत करते हैं। मगर इस स्वागत के साथ तभी पूरे आदिवासी समाज हम लोग मजबूत होंगे जब राज्य के मुखिया आदिवासी है और अपने समाज के लिए कड़ोट निर्णय नहीं लेते हैं, तो फिर हमारा समाज कैसे विकास होगा। तो हम आपका चैनल के माध्यम से फिर से आग्रह लगाते हैं हेमंत का, और इस मैटर के साथ साथ 1 तारीख को
तमाम आदिवासी मूलवासी भाई बहन अपने सरूल को लेकर तैयारी कर रहे हैं। और 1 तारीख को जो शोभा यात्रा है, 10 लाख से ऊपर हमारे आदिवासी भाई बहन निकलते हैं, मूलवासी भाई बहन निकलते हैं अपने वेशभूषा और जो विरासत में जो हमारी संस्कृति परंपरा ढोल मांदर के साथ। कहीं ना कहीं इसको देखते हुए जिला प्रशासन भी अपना व्यवस्था किया है। हम लोग का जितना भी सरना समिति है वो भी अपना व्यवस्था कर रहे हैं। मगर हम फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी से फिर आग्रह करते हैं कि अभी तो सरूल है, तो सरूल बीत जाने के बाद जो नया डीपीआर आपने कहा है कि नया डीपीआर बनेगा बढ़िया से, जो हमारे समाज का जो मांग है उसको देखते हुए वो रेम हटाने का जो निर्णय सरकार तमाम आदिवासी संगठन को बिठाकर एक मंच में लाकर आप उस बातों को बता दें कि हमारा सरकार आदिवासी के साथ है और आदिवासी विरोधी नहीं है। अच्छा, वो जो रैंप है वो 6 मीटर तोड़ने की बात कही, आदेश हुआ था कि 6 मीटर तक तोड़ दिया जाएगा, कितना टूटेगा? देखिए, हम लोग तो उस दिन गए थे जिस दिन आदेश हुआ था, और शायद आपका चैनल भी आया था, कवरेज भी किया था। हम लोग नापी भी किए थे। 10 फीट बाई 60 फीट लंबाई में मेन गेट तक और 10 फीट चौड़ाई कर रहे हैं। ये सरकार का आदेश है अभी सरूल को देखते हुए। मगर हम लोग का जो मांग था पूरे आदिवासी समाज का कि वो रेम ही हटना चाहिए, पूरा रेम हटना चाहिए और ब्रिज थोड़ा आगे जाके आप केपसी के आगे उतार ढलान कर दें, उधर से सब रोड पकड़ लेगा। मान ली इधर से डुरंडा से आने वाले लोग जिसको बुट्टी मोड़ जाना है तो सीधे चढ़ जाएंगे, मेन रोड जाना है तो बहु बाजार होकर निकल जाएंगे, चुटिया होकर इधर से, मतलब मुझे स्कोप दिख रहा है कि उतारने से चारों और बढ़ जाएगा आदमी। मगर सरना स्थल के पास उतारने से आज के दिन में जो दिक्कत है, आने वाले दिन में भी दिक्कत होगा, भीड़ का संख्या बढ़ेगा, भगदड़ मचेगा, तो बहुत दिक्कत है। आंदोलन आप लोगों का मतलब कि सरूल के बाद भी अगर वो डीपीआर अगर नहीं चेंज होता है, फिर से डीपीआर नहीं बनता है, तो क्या आंदोलन आगे भी आप लोग का देखिए, सरूल को देखते हुए अभी हम लोग जो सड़क में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उसको हम लोग पूर्ण रूप से अभी स्थगित कर दिए हैं। मगर सरूल के दूसरे दिन से फिर सरकार से वार्ता हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय हेमंत सोरेन से भी बैठने का प्रयास कर रहे हैं कि तमाम आदिवासी संगठन बैठें और हमारे बातों को सुने। उसके बाद जो हमारा विचार सुनने के बाद वो अपना निर्णय दें कि ये गलत हो रहा है या सही। हम देखिए, कहने का मतलब है कि हम घर का मुखिया को नहीं बोलेंगे तो हम पड़ोसी को थोड़ी बोलने जाएंगे। हमारा राज्य का मुखिया है, तो जो दुख तकलीफ है पूरा समाज एकजुट होकर हम लोग उनको सत्ता में बैठाने का काम किए हैं। तो उसी प्रकार आज सरकार को भी देखना होगा कि जो समाज आपके लिए जी जान लगाकर इस राज्य का प्रदेश में नए सरकार बनाने में अपना योगदान दिया है, तो आदिवासी का जो मान सम्मान है, इसका धार्मिक स्थल को बचाने के लिए आपको भी आगे आना होगा। और आज जो विरोध का बात है, सरूल के बाद सरकार मानती है हमारी बात तो हम लोग स्वागत करते हैं, नहीं तो विरोध ऐसी जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने सुना, ये सूरज टोपो जी थे और इन्होंने बताया कि झारखंड में सरहुल का बहुत ही महत्व है और सरहुल को लेकर के तमाम जो आदिवासी संगठन हैं वो महीनों पहले से ही तैयारियां शुरू कर देते हैं। और जैसा कि सरहुल में हर ज़िले से जो है झांकियां आती हैं और झांकियों में हजारों हजार लाखों लाख की संख्या में जो है आदिवासी धर्मावलंबी पहुंचते हैं और वो पूजा अर्चना करते हैं। अब ऐसे में सिरमटोली सरना स्थल जो है एक ऐतिहासिक स्थल है और उसी स्थल पर जो है तमाम झांकियाँ वहाँ पहुँचती हैं, वहाँ परिक्रमा होती हैं और काफ़ी संख्या में भीड़ लगती है। एक तरह से मेले का माहौल रहता है। अब ऐसे में जब वहाँ पुल का निर्माण हुआ और उस समय जब वहाँ रैंप उतारा गया, जिसके बाद आदिवासी संगठन और जो केंद्रीय सरना समिति के द्वारा जो है तमाम जो सदस्य थे आदिवासी संगठन के, उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने जो है इसका विरोध किया और कुछ लोगों ने इसका समर्थन भी किया।